मैं डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, मिरर ऑफ डेमोक्रेसी से हूँ। बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे हम बात करें, मुलाकात करें। आपके भजन और आपके नाम दोनों की इतनी जिज्ञासा थी कि मन में था कि एक बार जरूर आपसे मिलेंगे। तो आज ये मौका मिला है और अगले 3-4 दिन में हम जैसे आप राधा रानी के अनन्य सेवक हैं और आराध्य भजन है उनके आपके गाते रहते हैं और 14 तारीख को राधाष्टमी भी है, तो आपसे बस मुलाकात करने के लिए हम आए हैं। मिरर ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं ब्रज के भक्त भजन परंपरा के दो प्रसिद्ध नक्षत्र जिसे हम कह सकते हैं, चित्र जी विचित्र जी, भजन के जुगल बंधु हैं और वो जिस तरह से उन्होंने भक्ति में काम किया है, आज हम उनसे बात करते हैं। आइए आप भी जानिए। पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपके नाम में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर वी लग जाए तो विशेष हो जाता है, चित्र और विचित्र, ये नाम के बारे में बहुत जिज्ञासा रहती है सभी को, तो ये क्या मतलब थोड़ा सा उसके बारे में। यह जो हमको नाम दिया गया है, ये हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव बाबा श्री इसका कागज जी महाराज द्वारा प्रदत्त है। जिस समय किसी जीव की संन्यास दीक्षा होती है तो उसको संन्यास के समय साधु का वेश प्राप्त होता है और उसी समय जिस प्रकार किसी बालक का जन्म हो तो जिस परिवार में उनको उसे एक नया नाम मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो उसी प्रकार जब साधु की संन्यास दीक्षा होती है तो गुरुदेव द्वारा उसको एक साधु परंपरा का नाम मिलता है। तो यह जो नाम विश्व जो जिस नाम से हमें जानता है, यह हमारी गुरु परंपरा का नाम, साधु परंपरा में हमारा नाम बाबा चित्र बिहारी दास, बाबा विचित्र बिहारी दास, तो ये साधु परंपरा से हमको पूज्य सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम दिया। अच्छा, यूं ही दिया या कुछ इसका आधार भी है कि नाम देना था, नामकरण करना था? इसका नाम का आधार तो ये है, जैसा कि हमने बताया आपको कि प्रत्येक जीव जो भी संन्यास परंपरा में जाएगा उसको एक नाम मिलता है। तो ऐसा तो हमने कभी गुरुदेव से जिज्ञासा भी नहीं रखी कि आपने हमें ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि जो उनकी कृपा थी हम तो उनकी कृपा को ही मान के इसको स्वीकार किया। और इस नाम की कृपा भी हम और संसार देख रहा है कि जब से हमें ये नाम मिला, जब से विश्व में श्री ठाकुर जी के नाम प्रचार की सेवा मिली और विश्व के समस्त भक्तों का, वैष्णव जनों का प्रेम भाव श्रद्धा हमको प्राप्त हो रहा है, तो हम तो यही मानते हैं कि इस नाम से और हमारे गुरुदेव की कृपा से ही हमें ये भक्ति का भी एक संबल मिल रहा है। जैसे मैंने बहुत जल्द सोचा, इंटरप्रिटेशन किया इसका, तो मैंने सोचा कि शायद भगवान का चित्र देखा हो गुरुदेव ने आपने और आप में कोई विशेष चित्र देखा हो, तो उन्होंने चित्र और विचित्र दोनों बिहारी दास कर दी है, चित्र बिहारी दास और विचित्र बिहारी दास। यह तो सद्गुरुदेव भगवान की अपनी दिव्य दृष्टि है, क्योंकि हम प्राय सत्संग में ये कहते हैं जैसे कि श्री वृंदावन का दर्शन है, संतों ने जिस वृंदावन का दर्शन किया है वो चिन्मय वृंदावन का, दिव्य वृंदावन का दर्शन किया है। और उस दिव्य वृंदावन का दर्शन संतों के द्वारा बताए गए इस यहाँ के दिव्य रहस्य और दिव्य लीला, दिव्य महिमा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हथेली रखें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखाएं भी दृष्टिगोचर होती हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन की महिमा का दर्शन करने के लिए किसी संत जैसे माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तब जब संत के द्वारा उस वृंदावन की महिमा का दर्शन करके जब प्राकृत वृंदावन का दर्शन होता तो नित्य ही श्यामा श्याम का बिहार दर्शन होता। तो ये तो पूज्य गुरुदेव ने ही हमारे अंदर कोई ऐसी बात देखी हो तो ये नाम दिया हो। बाकी चित्र विचित्र यहाँ ब्रज में 84 कोस परिक्रमा में 2 भक्त हुए, आज भी चित्र विचित्र शिला के नाम से भी वो स्थान यहाँ पे विख्यात है। ये यहाँ हम पहुँचे ना जी, तो हो सकता उन्होंने किस भाव से हमको दिया हो, वही रहा हो जी। वही रहा। 2 भक्त हुए हैं तो ब्रज 84 कोस परिक्रमा करते हैं, तो भोजन थाली के आसपास जो स्थान है वहाँ तो आपने उस भक्त परंपरा को बहुत अच्छे से समृद्धता से आगे बढ़ाया है। वो 2 भक्त हुए और आप 2 भक्त हैं जिनने आपने इतने लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को प्रवृत्त किया है भक्ति में।
ये उस परंपरा का आगे बढ़ना ही है एक तरह से। यह तो संत जनों की, गुरुजनों की कृपा है, क्योंकि अपनी तो इतनी साधना में भी बल नहीं है और इतनी भक्ति भी नहीं है, लेकिन श्री जी के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री जी का नाम जहाँ भी जाए वो मंगल ही मंगल करता है। शाशी ठाकुर जी ने इसी सेवा के लिए हमको चुना हूँ। तो महाराज जी, कैसे ये यात्रा प्रारंभ हुई, कैसे आपने मतलब ब्रज में आए और फिर गुरु जी से मिले, और भजन यात्रा जो आज जो आपकी बात यात्रा चल रही है अनवरत, और भक्ति के समुद्र में असंख्य लोग आप जब गाते हैं तो कृपा बरसाए रखियो, वो उसमें कृपा बरसती है और उसमें असंख्य लोग गोता लगाते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ? यह यात्रा तो आपसे भी पूछूंगा मैं इसमें, आप एक ही बात है लेकिन फिर भी स्वरूप दो यात्रा अलग अलग तो बाल्यकाल से ही रही जी। और जिस परिवार में शरीर का जन्म हुआ तो आध्यात्मिक परिवेश वहाँ पे था ही, और बाल्यकाल से ही भक्ति भाव पूजा परिवार से मिला, माता पिता के संरक्षण में मिला, हमारे पूज्य दादा दादी के संरक्षण में मिला। लेकिन सन 1998 में प्रथम बार पूज्य गुरुदेव हमारे जन्मभूमि जो गाजियाबाद जिले में मोदी नगर क्षेत्र है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जी, बहुत औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ का हमारा जन्म है। तो सन 1998 में पूज्य गुरुदेव का जब प्रथम आगमन हुआ और उनके द्वारा जो सत्संग का लाभ हमने लिया, बस उसी से ही जीवन की दशा और जीवन की दिशा बदल गई। तो सत्संग लाभ मिला और वृंदावन का परिचय भी हमें जब भी उसी सत्संग से मिला कि वृंदावन क्या है, श्री श्यामा श्याम की भक्ति क्या है, और फिर ब्रज के भक्तों के चरित्रों का दर्शन करते करते मन में वो भाव जागृत होते हुए वो यात्रा वहां से वृंदावन तक आई। और फिर यही रहा कि बस इस जीवन को श्री ठाकुर जी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित करना है, जनमानस में भक्ति का प्रचार, गौ सेवा का प्रचार, तीन लोगों की सेवा। जैसे आप गुरु भाई तो हैं, क्या आप वाकई में भाई हैं? हम गुरु भाई तो हैं ही, तो पूर्वाश्रम में पूर्व जन्म से हम मित्र भी। अच्छा, ये दूसरा जन्म हो गया आपका जब आपने लिया है पूरा। तो महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि भक्ति के सामान्यतः हमारे सामने दो प्रकार है। एक भागवत कथा, जैसे हम जो वाचक कथा है, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, पुराण पढ़ें, लेकिन एक गायन विधा भी है, जैसे भजन गायन है या क्लासिकल भी आदमी गाते हैं। तो आप किस माध्यम को ऐसा मानते हैं कि इससे ईश्वर से सानिध्य बहुत जल्दी मिल जाए, निकटता से मिल जाता है? देखिए, सबसे सरल साधन जो बताया है, संकीर्तन तो सबसे सरल साधन होता है जी। संगीत के माध्यम से सबसे जल्दी लोग नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम प्रणाम समस्तम नमामि हरिं। श्री व्यास जी महाराज को भी भागवत जी के समस्त श्लोकों को लिखने के बाद अंत में नाम संकीर्तन की महिमा पे ही विराम करना पड़ा। इस कली काल में अगर कोई साधन है, आप सब जानते हैं, तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, हरे नाम हरे नाम हरे केवलम कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते व्यतिरम। तो इस कली काल में तो भगवान के नाम संकीर्तन की सेवा ही सबसे सहज सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का। समस्त आचार्यों ने, समस्त संतों ने, समस्त संकीर्तनाचार्यों ने इसी मार्ग पे चल करके जनमानस में भक्ति प्रचार प्रसार किया। आपको जैसे एक स्वामी हरिदास जी के प्राकट्य कराया बांके बिहारी जी का, ये एक परिवार वंश परंपरा है बिहारी जी के गोस्वामी जन, और वो शिष्य परंपरा है स्वर्गीय स्थान में। तो वो जब आप यहाँ ब्रज में आए तो ब्रज का आकर्षण आपको गुरु या बांके बिहारी जी या ये ब्रज भूमि, कौन सा एक ऐसा आकर्षण था जिसके आवश्यकभूत यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर क्या अनुभूत किया है? जी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बाल्यकाल से भक्ति के संस्कार परिवार से मिले जी। और लड्डू गोपाल की सेवा बाल्यकाल से घर में प्रतिष्ठित थी, तो समाज में मतलब कि संभव है कि श्री ठाकुर जी में अनुराग रहा हमारा। उसके बाद जैसा कि हमने बताया गुरुदेव का संकीर्तन हुआ, तो हमारे गुरुदेव जी स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा के विरक्त संत हैं। नहीं, वही मैं पूछ रहा था कि कैसे आप गुरुदेव के संपर्क में आए? जी, तो जब उनका जन्मभूमि पर आगमन हुआ,
आपकी जन्मभूमि? हमारी जन्मभूमि सन 1998 अच्छा 11 जुलाई। अच्छा तो प्रथम दर्शन हमने जब ही किया, तभी हमने स्वामी श्री हरदास जी का नाम भी सुना, उनकी परंपरा, उनका जीवन चरित्र, और तभी हमको यह भी पता चला कि इस कली काल में श्री बाके बिहारी जिनका हम दर्शन करते हैं, उनको प्राकट्य करने वाले, उनका प्राकट्यकर्ता स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं, साक्षात श्री ललिता सखी के अवतार हाँ है ना। तो उस परंपरा से सखी संप्रदाय सखी संप्रदाय से उस परंपरा से हमको विशेष प्रेम हुआ। फिर वृंदावन में आवागमन होता रहा, आना जाना होता रहा। तो जब गुरुदेव भगवान में ही अनुराग जगा, तो स्वाभाविक है कि उन्हीं संतों में भी हमारा सत्संग हुए, उन संतों का मिलता रहा। तब हमको पता चला कि मूल वृंदावन की जो उपासना है, रसोपासना जिसे कहते हैं, रसोपासना तो केवल श्री स्वामी हरदास जी के घर में ही है, उसी घराने में है। निवृत्त निकुंज उपासना, जहाँ केवल प्रिया प्रीतम के सुख की उपासना है, अपनी कोई भावना नहीं है। निकुंज लीला, निकुंज लीला जो निवृत्त निकुंज की उपासना है, जहाँ साधक की अपनी कोई चाह नहीं है, केवल प्रिया प्रीतम की चाह में ही उसका सुख है। उस उपासना का दर्शन करके मन में आया कि हमको भी इस जीवन में इसी परंपरा में रह के इसी निवृत्त निकुंज उपासना को करते हुए जैसी साधना बन पाए, श्री स्वामी जी महाराज की भक्ति करनी। ये जो यात्रा आपकी रही है, लगभग 2 युग हो गए, 98 से बता रहे हैं कि 23-24 2 युग पर्यंत हो गया। जैसे कहते हैं कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कभी कभी आते भी नहीं, कुछ अनुभूति भी होती है। क्या अभी आपको कुछ कभी ऐसा हुआ भजन गाते गाते कि आप साक्षात ललिता सखी या राधा जी या कृष्ण भगवान जो भी हैं वो सामने खड़े हैं और सब कुछ आपको नहीं दिख रहा कि नेपथ्य में क्या है, सामने है कैसे? अब कोई तारतम्य या कोई संबंध स्थापित होता अनुभूत हुआ है आपको? देखिए, अगर केवल संकीर्तन एक गायकी से संबंध रखता हमारा जी, तो शायद हमको अनुभव नहीं होता। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने हमको उपासना पद्धति से संकीर्तन की आज्ञा दी कि सामने बैठे श्रोताओं में भी अपने प्रिया प्रीतम का दर्शन करते हुए अपने प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए संकीर्तन करना है, नाम सेवा करना है। लेकिन वो वाणी अभाव के कारण क्या बताए, तो वो अनुभव इतने सुंदर हैं कि उनके लिए कहाँ से वो शब्द खोजे जाएं। लेकिन फिर भी अनेक बार हृदय में भाव चलते हैं, और भाव चलते चलते मंच पर ही कीर्तन करते करते नए नए भजनों की रचना हो जाती है। उसी समय नए नए भजन वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, शब्द आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये संकीर्तन साक्षात प्रिया प्रीतम सुनते हैं, वो जो हमारे हृदय की पुकार है वो उन शब्दों के रूप में श्री ठाकुर जी तक पहुँचती है। वो कृपा के फल हैं, और हमको अनुभव यही होता है आज तक भी कि हम कभी भी ये सामने देखकर कीर्तन नहीं गाते कि जैसे कि आजकल एक कीर्तन का भी थोड़ा सा स्वरूप बदलता जा रहा है, थोड़ा सा कमर्शियल होता जा रहा है। और एक पाश्चात्य सभ्यता जैसा होता है उस तरह की। एक तो जैसी परंपराएं थी, पहले संकीर्तन की परंपरा थी कि उत्सव के अनुसार संकीर्तन होते थे। शरद का है तो केवल वंशी पे ही पदावली चलेंगी, रास की ही पदावली चलेंगी, है ना। तो वो सब बदलता जा रहा है। लेकिन श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा, गुरु जी की ऐसी कृपा है कि जब भी संकीर्तन के लिए जाते हैं, आज तक ना कभी ये सोचा कि इनको क्या गाना है या कोई प्री प्लान या कोई तैयारी हो। उस समय श्री ठाकुर जी जैसी जैसी प्रेरणा करते हैं, उस माध्यम से संकीर्तन होता है। केंद्र में मूल में श्री ठाकुर जी को ही सुनाना है, उसी के कारण शायद सब भक्त श्रोता भी आनंद ले पाते। अगर पूछा जाए कि ब्रज के बारे में आप क्या सोचते हैं, ब्रज आपको कैसा लगा, अगर कुछ उसके लिए आप अभिव्यक्त करना चाहें, क्योंकि ब्रज भूमि में आप हैं, अब तो आप ब्रज के ही वासी हो गए हैं। ब्रज का जो बच्चा जैसे बोल रहे हैं, या जितने भी कृष्ण भक्ति के जो माणिक हैं, वो उनमें आपकी एक बहुत अच्छी मतलब आभा युक्त माणिक और मोती आप कहे जाते हैं। और जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो सबसे पहले आप ही को कहते हैं कि भाई चित्रवृत्ति जी जो हैं वो तो हमारे एक पार्ट होते हैं। ब्रज ने तो आपको आत्मसात किया है जी, लेकिन आप ब्रज को क्या कहना चाहते हैं ब्रज के बारे में, कि ब्रज क्या है? जैसे ब्रज ने हमको आत्मसात किया है जी, वैसे ही हमने ब्रज को आत्मसात। बाहर के भक्त हमको ब्रजवासी कहते हैं, जी जी, लेकिन हमारे अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा जो स्वीकार करती है। देखिए, ब्रजवासी तो श्री ठाकुर जी ने कहा है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कहूँ न बिसारू हूँ मैं नंद बाबा की आन। कि ब्रजवासियों के लिए तो श्री ठाकुर जी शपथ लिए हुए हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ब्रजवासी तो जब बन पाएंगे जब केवल यहाँ का अखंड वास बने। अभी तो दास
समस्त ब्रजवासियों की कृपा हो, हम दासों पे, संत जनों गुरुजनों की कृपा हो कि हम ठीक ठीक ब्रज उपासी बन जाएं। अभी तो हम मानता की बात कही आपने कि हम ब्रज उपासी बन जाएं। जब इन संतों की कृपा हो, ब्रजवासियों की कृपा हो, तो शायद फिर अखंड ब्रजवासी भी बने। वर्तमान में तो हम अपने आप को ब्रज उपासी मानते हैं। अच्छा, अब जैसे यात्रा यहाँ तक की यात्रा है, आगे क्या परिकल्पना है? आगे परिकल्पना यही है कि श्री ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार जो सद्गुरुदेव भगवान ने हमको परंपरागत सेवा सौंपी है, वो उसका अच्छे से ठीक प्रकार से और बड़ी सावधानी के साथ निर्वाह होता रहे। और संत सेवा, गौ सेवा, जैसा कि हमारे गुरुदेव का जीवन रहा है, आप सब जानते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव पूज्य पागल बाबा महाराज, जिन्होंने अपने लिए कभी कोई संग्रह नहीं किया और विश्व विख्यात हस्ती होने के बाद भी, उसके बाद भी बिल्कुल एक सामान्य जो एक टकसाली साधु का जीवन होता है वैसा उन्होंने जीवन जिया। किसी प्रकार का कोई आधुनिक वहाँ पे संसाधन, उस परंपरा का निर्वाह हो जाए। और जैसा कि गुरुदेव जीवन पर्यंत साधु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा करते रहे, उसी प्रकार हम दासों से भी ये सब सेवाएं संपन्न होती रहे, तो शायद जीवन सार्थक हो। महाराज जी, ये आप इतना अच्छा सरस्वती का वास है कंठ में, क्या आपने आप ऐसा गाते हैं तो ऐसा लगता है कि रस वर्षा हो रही है, आदमी ओज, जब आप ऊर्जा से गाते हैं तो सभी ऊर्जित हो जाते हैं। क्या कभी कोई रेगुलर जैसे बोलते हैं कोई शिक्षा ली संगीत की, गायन की, वादन की? हम पे विधिवत संगीत की शिक्षा नहीं है, क्योंकि हम पर कृपा संगीत है। पूज्य गुरुदेव भगवान को ही श्रवण कर करके जितना प्रसाद मिला और आज भी मिल रहा है कि केवल हम पे कृपा संगीत है। अनेक लोगों ने, अभी एक कार्यक्रम हमारा कुछ वर्ष पहले हुआ था फरीदाबाद में, तो आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक हमारी बहन है जो गाती, ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा, तो उनके घर पे ही कार्यक्रम था। उन्होंने भी पूछा यही बात, क्योंकि उनको लगा ही नहीं कि शायद हमने सीखा है, सीखा नहीं है। तो हमने उनको भी यही कहा था कि हमने कहा हमारे पास केवल कृपा संगीत है। हाँ, मंच पे बैठते समय हम अपने सदगुरुदेव भगवान को स्मरण करते हैं और उसके बाद गुरुदेव भगवान ही स्वयं मंच पर आकर के सेवा करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे आनंद हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ भी क्या नाम कहते हैं, सदगुरुदेव की उपस्थिति का ही अनुभव होता है। और सीखा होता तो शायद हम राग रागनियों में बंधे होते, जबकि हमारी तो परंपरा है स्वामी हरदास जी महाराज की, तो राग रागनियां सिद्ध हैं, समाज गायन है, समाज गायन है, राग रागनियां सिद्ध हैं इस परंपरा में। तो लेकिन फिर भी स्वामी जी के घराने में राग रागनियां सिद्ध होने के बाद भी अनुराग की प्रधानता है। अच्छा, क्या अपने गायन में आप कभी हरदास जी के पद गाने गाते हैं, या ये जो आपके जो भजन जो आप उनको रचते हैं, मेरे ख्याल में आप अपनी रचनाओं को सुनाते हैं? जी, वो भी गाते हैं और आचार्यों की वाणी, आचार्यों के पद, स्वामी हरदास जी महाराज के पद। अभी हमारे हरिदास आश्रम में जी स्वामी जी का आविर्भाव महोत्सव चल रहा है, 12 तारीख को हम दासों की सेवा, वहाँ पर सब स्वामी जी के ही पद, समाज गायन के पद और आचार्यों की बधाई के पद। तो जैसे मैंने अभी पहले भी पूछा था, लेकिन आज फिर दोबारा, आज के दौर में ये जो भजन भाव भक्ति है, पुराने दौर में हम पुरुषोत्तम दास जलोटा जी को सुनते थे, हरिओम शरण जी को सुनते थे, या कुमार गंधर्व को सुनते, पंडित जसराज को सुना। आज के दौर में बहुत मतलब भजन के हुए, जैसे अभी नई परंपरा जैसे आई है, और जिस परंपरा में आप भी हैं जी, वो दोनों का स्वरूप है। एक तो कमर्शियल पूरा है, एक भजन भागती है। पूर्णिमा जी से मैंने बात की थी, तो उनकी एक अलग है, गोविंद भार्गव जी अलग, विनोद जी अभी चले गए थे। तो मैं ये कह रहा था कि जो भजन भाव भक्ति, ये मैंने एक नाम दिया है कि भाव की, जो भजन से जो भाव आता है, उसको आज के दौर में आप कहाँ पाते हैं कि ये कितना सक्षम है ईश्वर के ओर ले जाने में और जीवन को सफल बनाने में? देखिए कि जो जैसे ये भजन जो भाव भक्ति है, उसमें कोई कर्म कांड का कहीं कुछ ज्यादा स्थान नहीं है जी। जैसे हम सत्यनारायण की कथा भी भेजेंगे तो उसमें पंडित जी को बुलाइए, ये करिए, भागवत को करिए, रामायण करिए, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि ये मैनेज करना पड़ता है। ये तो आदमी जो अच्छा लगे गाने लगे, तो वो जो चीज है उसको आप ईश्वर से कितना सरलता से इसका निर्णय तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ही कह दिया है, भाव को भाव अनक आलस नाम जपत मंगल किसी। तो भगवान का नाम तो किसी भी स्थिति में, प्रतिकूलताओं में, अनुकूलताओं में, किसी भी स्थिति में, भाव में, अभाव में, किसी के प्रभाव में, भगवान का नाम सदा मंगलकारी होता है ना। और कहा भी गया, पोथी पढ़ पढ़ जन्मुआ पंडित हुए ना कोई, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अब हमने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन वो प्रेम
वो नहीं। जागृत नहीं हो पाया। ज्ञान का सूक्ष्म अभिमान जागृत हो गया, और जहाँ अभिमान जागृत होगा वहाँ फिर ठाकुर जी तो दूर नहीं है। मतलब पहला जब आपने मंचीय कार्यक्रम किया, वो पहला कौन सा भजन था जो कि आपकी जहाँ से स्टार्ट हुई आपका? जी, हमने अब उसमें तो महाराज जी 2 शब्द जी। आपको गुनगुनाना पड़ेगा और बड़ी कृपा होगी आपकी। हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको, वैसे तो संकीर्तन की सेवा हम बहुत बाल्यकाल से 15-16 वर्ष की अवस्था से करते आए हैं, लेकिन 2008 में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमको ये नाम दिया था। इस नाम से प्रथम संकीर्तन जमुना नगर में हुआ। जी। एक ही मंच में पूज्य गुरुदेव भगवान भी थे और हम लोग भी थे। मैं ये देखा आपका ये जी हरदास जी और व्याख्याकारी जी जी। तो उस मंच पर चित्र विचित्र के नाम से जो जगत में पहला कीर्तन हुआ वो जमुना नगर में हुआ। कौन सा भजन जो था? उस समय गुरुदेव और हमने मिल के गाया था एक कीर्तन। थोड़ा सा आप दोनों हाँ। थोड़ा सा। राधा रंगीली प्यारी श्री राधा, राधा रंगीली प्यारी श्री राधा, राधा रंगीली प्यारी श्री राधा, राधा रंगीली प्यारी श्री राधा। कृष्णा रंगीलो प्यारो श्री कृष्णा, कृष्णा रंगीलो प्यारो श्री कृष्ण। और इसमें विशेष आनंद यह था, पूज्य गुरुदेव भगवान और हमने ये कीर्तन मिलके गाया, तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई कि हमको श्री राधा रानी के पक्ष से बोलना है। अच्छा। और गुरुदेव भगवान को ठाकुर जी के पक्ष से बोलना है। जी। तो श्री राधा रंगीली प्यारी राधा तो हम दोनों गाते थे, हाँ। और कृष्णा रंगीलो प्यारो श्री कृष्णा ठाकुर जी के पक्ष से गुरुदेव भगवान गाते। अच्छा, ये तो दोनों प्रथम आपका पहला ये भजन जी, था। जी। लेकिन जो आपको सबसे प्रिय रहा हो भजन, आपको लगे कि ये भजन हमारे बहुत गहरे हृदय में बस गया है, जिसको बार बार गाने का मन करे आपका, वो थोड़ा सा। हाँ, समस्त भक्तों ने जिस भजन को इतना भाव प्रेम दिया, श्री जी ने स्वीकार की जिस विनती को, जी। आज भी हमें उस भजन में डूबने में इतना आनंद आता है, उसमें अवगाहन करने में इतना आनंद आता है। और जिस समय इस भजन की प्रथम पंक्ति को हम गाते हैं तो पूरा पंडाल एक साथ एक स्वर में विनती करता है, तो उसी विनती के 2 शब्द हम आपको सुनाएं। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ मिरर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ चित्र बिहारी दास महाराज और विचित्र बिहारी दास महाराज, जिन्होंने अपनी पहले जो भजन यात्रा जब से आरंभ की उससे लेके अब तक भजन पर काफ़ी विचार विमर्श किए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और नमस्कार। हम भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार संतों की रसिकों की वाणी का प्रचार प्रसार आप मिरर ऑफ डेमोक्रेसी के माध्यम से करते रहे। आपके लिए अनंत अनंत मंगल कामना। बहुत जय श्री कृष्ण।